नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवकुमार वार्षिक में। और ये वीडियो आपकी क्लास 9th के लिए है। मैथ्स की क्लास है और मैथ्स की क्लास का भाग नंबर 10 है। इस वीडियो में हम आपको वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में पढ़ाएंगे कि आखिरकार वास्तविक संख्याओं में संक्रियाएं किस तरीके से होती हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एक संख्या। तो इसमें ये जो 2 है ये तो परमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए ये मिलकर के क्या बनी, वास्तविक संख्या बनी। तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। अब बात करते हैं संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब यहाँ पर है कि आपको इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ठीक है, इस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ में ही आपको ये बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरमेय संख्याएं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनको देखते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, अब देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रथम संक्रिया दिखाई दे रही होगी जोड़ने की। ठीक है, तो हम इन दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे कि किस तरीके से इनको जोड़ा जाता है। तो देखिए, 5 प्लस 3 अंडर रूट 3 और 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए, जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो परमेय संख्या है उन्हें एक जगह पर लेकर के आते हैं, 5 प्लस 6, और जो अपरमेय संख्याएं हैं उनको एक जगह पर लेकर के आते हैं, 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, यानी कि मैं अपरमेय संख्याओं को एक जगह पर ले आया। 5 और 6 को जोड़ने पर कितना होता है, 11, प्लस इन संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 अंडर रूट 3। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल हो गया। इसका मतलब क्या है, संक्रियाओं को जोड़ना हमने सीख लिया कि वास्तविक संख्याओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है। इसके बाद ये दूसरा सवाल दे रखा है, इसमें क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, चलिए इसको भी देखते हैं। 6 में से 4 को घटाएंगे, 6 माइनस 4 प्लस, देखो प्लस क्यों लगाया मैंने, इसके लिए लगाया प्लस, 7 अंडर रूट 5। ठीक है, फिर क्या करना है, इस वाले को लिखना है, लेकिन माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। आपको समझ में आया, दोबारा से समझाता हूँ। 6 अब मैंने लिख दिया, माइनस 4 होगा क्योंकि माइनस का निशान लगा हुआ, माइनस 4, प्लस का है, इसके आगे कोई माइनस नहीं है इसलिए प्लस 7 अंडर रूट 5। यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ, तो प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 5। चलिए घटाते हैं इसे। 6 में से 4 गए 2, प्लस 7 में से 2 गए 5 अंडर रूट 5। ठीक है, इस तरीके से आपका दूसरी संक्रिया से भी आंसर आ गया। पहली संक्रिया का कर लिया, दूसरी संक्रिया, तीसरा है गुणा करना। तो गुणा देखिए किस तरीके से करते हैं। ये जो 5 का अंक है ये पहले इससे गुणा करेगा, फिर ये वाले 5 इससे गुणा करेगा, तो यानी 5 गुणा 5 अंडर रूट 7 प्लस 5 गुणा 4। तो 5 ने जो था वो दोनों संख्याओं से गुणा कर लिया। तो 5 किससे गुणा करेगा, 25 अंडर रूट 7 प्लस 5 और 20, हम इसे सही करके लिख सकते हैं 20 प्लस 25 अंडर रूट 7। ठीक है, इस तरीके से हमारी तीसरी संक्रिया भी हो गई। तो देखिए, इन तीनों संक्रियाओं में मतलब पहले में हमने देखा जोड़ना, दूसरे में हमने देखा घटाना, तीसरे में हमने देखा गुणा करना। चौथी संक्रिया हमारी भाग देना। भाग हम किस तरीके से देंगे, ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। अब देखिए, इसमें ऊपर नीचे दोनों में सिमिलर हो, देखो बीच में कोई निशान नहीं है, तो यहाँ पर किसका निशान होता है, गुणा का निशान होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 गुणा अंडर रूट 7 बटे 2 गुणा अंडर रूट 7। 7 से 7 वाला कट गया। ठीक है, कितना रह गया, 5 बटे 2। 5 बटे 2 का मतलब यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने भाग करना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, घटाना सीख लिया, जोड़ना सीख लिया। अब हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्याएं हैं, कौन अपरमेय संख्याएं, हमको ये बतानी है। तो पहला वाला आप देखिए, क्या लगता है आपको, अगर आपको ये परमेय संख्या लगती है या अपरमेय संख्या लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर देंगे। देखिए, ये कैसी संख्या है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। अभी देखने में तो आपको ये इस तरीके की लग रही होगी कि ये अपरमेय संख्या है, लेकिन ये अपरमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या। किस तरीके से, देखिए मैं इसका ब्रैकेट हटाऊंगा, इसमें से हटा दिया मैंने ब्रैकेट। ठीक है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा ब्रैकेट हटाने पर, प्लस अंडर रूट 23। अब देखिए, यहाँ पर ये प्लस का अंडर रूट 23 है और ये माइनस का अंडर रूट 23 है, इसलिए कट गई। ठीक है, प्लस और माइनस कट गई, तो क्या बचा, केवल 3। और 3 कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है।
तो इसलिए इस पूरे का आंसर क्या आएगा, परिमेय। क्या आएगा, परिमेय आएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर, आपको ये बात समझ में आई। अब नीचे वाला सवाल देखते हैं। देखिए ये वाला सवाल और ये वाला सवाल देखो सिमिलर है। इसमें क्या करना है, √7 से √7 काटना। मैंने अभी आपको ऊपर वाले में बताया। तो जब मैं √7 से √7 काट दूंगा तो कितना आएगा, 2/5। और 2/5 यानी कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इसलिए ये भी कैसी संख्या हो गई आपकी, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया 2 पाई कैसी संख्या है। देखो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि पाई कैसी संख्या है, और ऑप्शन में आपको दो चीजें मिलती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन होता है आपका दोनों प्रकार की संख्या है। चौथा ऑप्शन होता है आपका इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो होती है, पाई का मान अनलिमिटेड चलता रहता है, इसलिए उसको हम अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखते हैं। तो जब पाई हमारे अपरिमेय संख्या है तो दो भी अगर उसके साथ लगा दो, 3 लगा दो, 5 लगा दो, 10 लगा दो, 15 लगा दो, चाहे कितना भी लगा दो, तो ये सब मान कैसा आएगा इसका, अपरिमेय। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसके बाद ये √25 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। √25 के हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 25 कब आता है, जब 5 गुणा 5 करते हैं, 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5, 5 कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 बार। तो हमने इसकी घात लगा दी 2। 2 से क्या होता है, ऊपर वाला √ कट जाता है, तो कितना निकलता है, केवल 5। और 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सवाल सारे समझ में आ गए। इस वीडियो में हमने आपको वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, और कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में बताया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे अगर पसंद आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।